आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शन की बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको सेट एक्सरसाइज करवा चुकी हूँ। अब हमारे पास है नेक्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन। इस एक्सरसाइज का प्रैक्टिकल यूज कुछ भी नहीं है, ये केवल थ्योरिकल चैप्टर है। ये चैप्टर 11th व 12th दोनों में ही है। 11th में कुछ पार्ट पढ़ाया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट आएगा 12th में, उसमें भी थोड़ा बहुत है हमारे पास। तो इसका केवल ये कह सकती है रिलेशन एंड फंक्शन का केवल थ्योरिकल पोर्शन ही हमारे पास है, क्या प्रैक्टिकल यूजेस नहीं है। तो इसका पहला टॉपिक जिसमें है कार्तीय गुणन की बात करते हैं। कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। माना कि समुच्चय ए और बी है, दो सेट है ए और बी, जिनके अवयव ए के मैंने मान लिए ए बी, कुछ भी मान सकते हो, बी के मैंने मान लिए 1 2 3 है। इनका ए क्रॉस बी करवाने पर जोड़े बनेंगे हमारे पास, यानी ए क्रॉस बी करवाएंगे तो कोई ना कोई सेट बनेगा ही बनेगा, जिसमें पहला घटक ए का होगा और दूसरा घटक बी का होगा। यानी ए क्रॉस बी, यानी पहले मैं क्या करूँ ए का और फिर बी का, तो पहला घटक किसका आएगा ए का और दूसरा घटक बी का आएगा। इसको देखिए, हम बात करें तो कैसे, देखो ए क्या है मेरे पास ए बी और बी के क्या है 1 2 3। तो ए और बी के निकालने के लिए देखिए, ए को मैं किससे कर दूं, पहले 1 से, ए और 1, फिर इसी ए को करूँगी 2 से, तो ए और 2, इसी ए को करूँगी नेक्स्ट एलिमेंट से 3 से, तो ए और 3। ए वाले कंप्लीट हो गए, ए का बी के साथ जितने भी एलिमेंट उनके साथ सबके साथ हो गया क्रॉस। अब बी का उठाऊंगी, बी का करूँगी तो बी का 1 से, बी का 2 से और बी का 3 से। अगर और होते तो हम और करते, अदरवाइज हमारे पास कितने हो गए, ए क्रॉस बी में कितने आ गए हमारे पास A1 A2 A3 B1 B2 और B3, ये हमारे पास आए इसका कार्टेशियन फॉर्म में प्रोडक्ट। अगर इसी को मैं ए क्रॉस बी ना लिख के बी क्रॉस ए लिखती, यानी इसी को उल्टा लिखती बी क्रॉस ए, तो पहले बी के आते हैं और फिर ए के आते हैं। वो क्या आते हैं देखिए, अब पहले बी की बात करते, एक का ए से बी से दोनों से करवाएंगे, यानी एक और ए, एक और बी। अब एक का और तो ए भी है नहीं है, तो अब 2 लेते हैं, 2 ए 2 बी, अब 2 ए बी के अलावा कुछ है नहीं, अब 3 का ले लेते हैं, 3 ए और 3 बी। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, मैंने क्या कहा था इसमें, ए क्रॉस बी अगर आप याद करते हो तो पहला घटक किसका आएगा ए का और दूसरा घटक बी का। तो पहले घटक में देखो ए और बी है, तो इसका देखो पहला ए है और दूसरा घटक क्या है बी है। अगर और सॉरी, पहला घटक क्या है ए का और दूसरा घटक क्या है हमारे पास बी के क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 आपके पास आ रहे हैं। अगर इसी को मैं ये लिखती कि इनका बी क्रॉस ए करवाने पर जोड़े बनते हैं, तो पहला घटक बी के अवयव होंगे और दूसरा घटक ए के अवयव को दर्शाता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखिए क्या है, दो अरिक्त समुच्चयों, यानी कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए उसमें, ए तथा बी का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी उन सभी क्रमिक तिमों का समुच्चय है जिनका प्रथम घटक ए से तथा द्वितीय घटक बी से हो। वो हमने सिंपल तरीके से आपको बता दिया था कि ए और बी का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे तो पहले जो ए के जो एलिमेंट है वो लिखे जाएंगे, फिर बी के एलिमेंट लिखे जाएंगे क्रम से। अब इसमें इन्होंने डेफिनेशन में बता दिया कि 2 अरिक्त समुच्चय होने चाहिए। समुच्चय क्या होने चाहिए, अरिक्त। उस कंडीशन में ए तथा बी का जब क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो क्रमिक में क्रम से आपके जो बनेंगे सेट, वो पहला घटक तो किसका होगा ए का और द्वितीय घटक किसका होगा बी का लेकर बनाया जा सकता है। अब इसका समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, पहला घटक ए का है और दूसरा घटक बी का। ए किसका एलिमेंट है, कैपिटल ए का, और स्मॉल बी किसका एलिमेंट है, कैपिटल बी का। इसी में देखो पहला, यदि ए या बी में से कोई भी रिक्त समुच्चय हो, पहले क्या था हमारे पास अरिक्त समुच्चय, यानी कोई ना कोई एलिमेंट है,
अब दूसरा टॉपिक इसमें इसी में क्या कह दिया कि ए या बी में कोई भी रिक्त समुच्चय, यानी कोई भी ए या बी में से कोई भी एम्प्टी सेट हो तो उनका कार्तीय गुणनफल भी रिक्त समुच्चय ही होगा। क्यों? क्योंकि जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे ए क्रॉस बी का, सपोज कोई ए में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो बी किसके साथ आके क्रॉस करेगा? अगर बी में कोई एलिमेंट नहीं है तो ए किसके साथ जाके क्रॉस करेगा? तो यानी कि उस समय हमारे पास ए क्रॉस बी जो बनेगा वो भी एक एम्प्टी सेट ही बनेगा। अब देखिए कुछ बातें ध्यान से देखिए इसमें। पहला केस में दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो, द्वितीय घटक भी समान हो। यानी क्रमित युग्म, जैसे मैं कह दूं ए मैंने मान लिया आपके, इसी को मैं बात करूं तो ए कैपिटल ए मैंने क्या मान लिया? ए और बी मान सकती हूँ। बी भी मेरे पास क्या आ गया? बी में ले लूँ ए और सी ले लो, क्रमित युग्म समान हो गया। अब इसका ए क्रॉस बी अगर मैं करवाऊँ, ए क्रॉस बी करवाती हूँ तो मेरे ए का ए से होगा तो क्रमित युग्म समान हो गया ना। ए का सी से होगा और बी का ए से और बी का सी से। इन्होंने क्या कहा था? दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो, यानी ये दोनों क्या हो? ए समान हो और द्वितीय घटक भी समान हो। तो प्रथम घटक ये रहा और द्वितीय घटक ये है, ये दोनों अगर समान होंगे तो ये वाला भी देखो इसका प्रथम घटक ए दोनों इक्वल है और ये पूरे घटक अगर समान करने तो यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते थे? बी। तो सी की जगह सब जगह क्या आ जाता? बी। और ये आप कह सकते थे कि ये भी इसके क्या हो गया? इक्वल। इसी में अगर दूसरे की बात करूं तो क्या है? यदि ए में पी अवयव हो और बी में कितने हो? क्यू अवयव हो तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे? पी क्यू अवयव होंगे। अर्थात यदि एन ए यानी कोई सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? पी। और कोई सेट बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? क्यू। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाया जाएगा तो जो एलिमेंट होंगे वो भी उनकी संख्या क्या हो जाएगी? आपस में गुना। सपोज करो मेरे पास एक सेट है ए जिसके मैंने एलिमेंट लिख लिए 1 2 3 5 और 7 लिख सकती हूँ। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? तो एन ए कितना है मेरे पास? काउंटिंग करो, एलिमेंट 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 5। अब मैंने कोई बी सेट लिया जिसके मैंने एलिमेंट ले ली ए बी और सी, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 1 2 3, तो ये हो गया 3। अब इनका क्या करना है? ए क्रॉस बी ज्ञात करना है। अगर ए क्रॉस बी करती हूँ मैं तो मैं एक का ए से करवाऊंगी, फिर बी से करवाऊंगी, फिर सी से करवाऊंगी। ठीक इसी प्रकार 2 का करवाऊंगी। मुझे तो ये जानना है कि केवल इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने ए क्रॉस बी में। तो सीधा सा आप नंबर ऑफ एलिमेंट ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? ये 5 और 3 को आपस में क्या कर दो? गुणा। तो आपके पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इसी में अगला देखिए, यदि ए तथा बी अरिक्त समुच्चय है, दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट विद्यमान है और ए या बी में से कोई अपरिमित है तो ए क्रॉस बी भी अपरिमित होता है। जैसे इसको एक एग्जांपल से लेके समझे तो ए बराबर मेरे पास क्या हो गया? नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या का समुच्चय 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता है, यानी इनफाइनाइट तक। बी मैंने ले लिया ए और बी। अब आपको कहा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी भी क्या होगा? आपका इनफाइनाइट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक का पहले ए से करवाओगे और बी से करवाओगे, फिर 2 का करवाओगे ए बी से, फिर 3 का करवाओगे ए बी से, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये भी आपके पास ए क्रॉस बी की आप नहीं बता सकते नंबर ऑफ इसके एलिमेंट अगर मैं निकालना चाहूँ तो इनफाइनाइट इंटू आपके पास 2, इनफाइनाइट इंटू 2 करूँगी तो कितना आएगा? एक तरीके से इनफाइनाइट ही तो आएगा, यानी अपरिमित है। अपरिमित यानी कि आप इसका जो ए क्रॉस बी बनेगा वो भी क्या बनेगा? एक इनफाइनाइट सेट ही मिलेगा आपको। अगला क्या है इसमें? ए क्रॉस है, यानी ए कोई सेट है उसको 3 बार जब क्रॉस करवाया तो ए बी सी, यानी कि ए बी सी किस में एलिमेंट है? ए के। और ये क्या करेंगे? एक आएगा, क्योंकि हम जब ए क्रॉस बी करवाते थे 2 एलिमेंट आते थे,
एक जो क्रमित युग्म जोड़ा बनता था उसमें 2 एलिमेंट बनते थे। अब ए बी सी 3 बार क्रॉस करवाओगे तो 3 एलिमेंट मिलेंगे, इसमें 3 एलिमेंट मिले। यहाँ ए बी सी क्या है, क्रमित त्रिक कहलाता है, उनको हम क्रमित द्विक कह सकते थे। ये हमारे पास क्या हो गया, क्रमित त्रिक हो गया। तो इसको मैं अगर एग्जाम्पल से करना चाहूँ तो ए बराबर मैंने क्या ले लिया, एक ए ले सकती हूँ मैं, 1 2 ले सकती हूँ। अब इसका ए क्रॉस ए करवाना है, तो यानी ए क्रॉस ए, यानी कि मेरे पास 1 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 2, ये तो है। पहले इन 2 का करवा लेते हैं। तो 1 का 1 से करूँगी 1 1 1 2, फिर 2 का 1 से 2 1 और 2 2, ये आ गया। फिर क्रॉस करवाना है 1 और 2 से, तो पहले 1 1 का इस 1 से करवाऊंगी, फिर इस 1 1 का 2 से करवाऊंगी। तो मेरे पास क्या बनेगा, 1 1 1 1 1 और 2, ये तो बनेंगे। फिर इसका करवाऊंगी 1 2 1, फिर 1 2 और 2, फिर अगला करवाऊंगी 2 1 1, फिर 2 1 2, फिर 2 2 वाले का करवाऊंगी 2 2 1, फिर 2 2 2, यानी कि ये जो कहलाएंगे हमारे पास, ये क्रमित त्रिक कहलाएंगे। क्योंकि जैसे इनको ए बी सी मान सकते हैं, तो 3 प्रोडक्ट बन गए हमारे पास, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, क्रमित त्रिक। अब इसी में देखिए 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन, यानी कि एक तरीके से जब 2 समुच्चय हैं आपके पास, यानी जैसे ए क्रॉस बी करवाया, 2 समुच्चय से मतलब मैं ए क्रॉस बी की बात कर रही हूँ। ए क्रॉस बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हो तो उसको द्विविमीय समष्टि के बिंदुओं के निर्धारण को व्यक्त करता है। द्विविमीय समष्टि के बिंदुओं के निर्देशांक क्या है, मैं बात करूँ, आपने 10th में देखो कोई कार्तीय निर्देशांक पढ़ाया होगा ऐसे। अब इसमें कोई पॉइंट नोट करना तो आपने ऐसे किया होगा, कोई भी पॉइंट एक्स और ये वाई, पहला आपके पास क्या आ गया एक्स और दूसरा आपके पास क्या आया था वाई। ये चीज ये बता रहे 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन द्विविमीय समष्टि के बिंदुओं के निर्देशांकों को व्यक्त करता है। द्विविमीय समष्टि ये तो हो गई एक तरीके से, और 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणन त्रिविमीय आकाश के बिंदुओं को निर्देशांक को व्यक्त करता है। इसमें आपने क्या बनाया था, इसमें इस तरीके से बनाया था आपने, इसको x, इसको y, इसको z। अब बिंदु यहाँ नोट करना है तो x y और z, ये शो किया था हमने। इसी में देखिए x y z ये त्रिविमीय के लिए बता दिया, ये द्विविमीय